हेलो स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो ये भी उसी तरीके से है। ठीक है, तो लेट्स सी हाउ। सबसे पहले काम इनिशियल स्टेप, राइट डाउन dy बाई डी एक्स प्लस 1/x y इज इक्वल टू 7/x² प्लस 3। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या थी अपनी? स्टेप 1 थी p इज इक्वल टू 1/x, q इज इक्वल टू 7/x² प्लस 3। ठीक है, स्टेप 2 क्या थी? स्टेप 2 इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज नथिंग बट e रेज टू इंटीग्रेशन p dx। ओके, सो ये क्या हो जाएगा? e रेज टू 1/x dx। सो 1/x का डेरिवेटिव आता है log x, तो इंटीग्रेशन आता है log x। सो log और e ऑलवेज कैंसिल होते हैं, सो x। सो अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया x। ओके, नाउ स्टेप 3, y into integrating factor is equal to integration q into integrating factor dx plus c। ओके, सो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया x इज इक्वल टू q क्या था अपना? 7/x² प्लस 3 और इंटीग्रेटिंग फैक्टर था x dx प्लस c। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं, इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। So it will become xy is equal to integration 7/x plus 3x whole dx plus c। मैंने x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, x और x² का एक x कैंसिल हो गया। ठीक है, सो नाउ टेक इंटीग्रेशन, तो xy is equal to, अब इसे जरा सेपरेट कर देता हूँ, 7/x dx प्लस इंटीग्रेशन 3x dx प्लस c। ओके, सो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा xy 7 log x, ये हो जाएगा 3x² बाई 2 प्लस c। ठीक है, सो ये इतना इजी था। बहुत ही इजी था, इतना कुछ हार्ड नहीं है। तो पहला एग्जांपल इस तरीके से सॉल्व करेंगे। नाउ सेकंड वन, सबसे पहले इसको ठीक तरीके से लिख लो, x dy बाई डी एक्स प्लस 1 प्लस 2x² y इज इक्वल टू x³ e रेज टू माइनस x²। ओके, सो मैंने पहले इक्वेशन एग्जांपल में कहा था कि कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना है जो भी हो। तो ये क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स, मैंने x से डिवाइड कर दिया सबको, सो इट विल बिकम 1 प्लस 2x² अपॉन x y इज इक्वल टू x³ e रेज टू माइनस x² अपॉन x। अब ये वाला x और ये क्यूब का एक x कट हो जाएगा, सो इट विल बिकम x²। ओके, सो x² e रेज टू माइनस x²। ठीक है, नाउ अब ये हो गया अपना सिंपल फॉर्मेट। अब स्टेप 1, p और q की वैल्यू निकालो। तो p इज इक्वल टू 1 प्लस 2x² अपॉन x और q आ जाएगा x² e रेज टू माइनस x²। ठीक है, सो स्टेप 2, दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू इंटीग्रेशन p dx। तो ये क्या हो जाएगा? e रेज टू इंटीग्रेशन 1 प्लस 2x² अपॉन x। अब देखो इसका इंटीग्रेशन काफी इजी है, बेस सेपरेट कर लो लाइक दिस, e रेज टू 1 अपॉन x प्लस 2x dx। ठीक है, अब इंटीग्रेशन लो, तो ये किस तरह से हो जाएगा? देखो 1/x का इंटीग्रेशन क्या आता है, मैं नीचे कर रहा हूँ, 1/x का इंटीग्रेशन आता है log x प्लस 2x का क्या आ जाएगा? x² बाई 2। सो 2 टू गेट कैंसल, इट विल बिकम x²। ठीक है, अब क्या ये इस तरह से हो सकता है? e रेज टू a प्लस बी इज इक्वल टू e रेज टू a इंटू e रेज टू b, या वाई नॉट? सो इट विल बिकम e रेज टू log x इंटू e रेज टू x²। अब हमें पता है log और e कैंसिल होता है, so it will become integrating factor is equal to x e raised to x²। ठीक है, it is very simple। now we will move to step 3। step 3 आ जाएगी अपनी y into integrating factor is equal to integration q dx हो q into integrating factor into dx plus c।
सो y की तो कुछ वैल्यू नहीं है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है अपना x e रेज टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू q क्या था, q था अपना एक्स स्क्वायर ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया एक्स ई रेज टू एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। अब देखो ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस जीरो, ई रेज टू जीरो इज वन, सो वाई एक्स ई रेज टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इट विल बिकम एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब डी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब ये तो काफ़ी इजी हो गया आप लोगों के लिए, ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, वाई एक्स ई रेज टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स रेज टू 4/4 प्लस सी, दिस इज फाइनल सॉल्यूशन। हाँ, अगर आपको y इज इक्वल टू निकालना है तो बस डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, काम तमाम। चलो नेक्स्ट, एक्स वाई डैश प्लस 2y इक्वल टू 2/x स्क्वायर प्लस 1, ओके। नाउ हियर, सो सबसे पहले ठीक तरीके से लिख लो, x dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 2/x स्क्वायर प्लस 1, ओके। नाउ अब ये x से डिवाइड कर दो सबको, क्योंकि वो उसका कोएफिशिएंट है और लीनियर में कोएफिशिएंट चलता नहीं, ठीक है। सो इट विल बिकम 2/xy इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2/x क्यूब प्लस 1/x, सबको डिवाइड कर दो। अब यहाँ पे ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया। तो स्टेप 1, p की वैल्यू निकालनी है हमें, p आ जाएगा 2/x, q आ जाएगा 2/x क्यूब प्लस 1/x, ठीक है। ये वैल्यू से डरना नहीं कभी भी, ठीक है, क्योंकि वो कुछ काम की नहीं होती इतनी बड़ी बड़ी होके भी। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज ई रेज टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ठीक है। सो ई रेज टू इंटीग्रेशन, क्या बना डाला मैंने, ओके, ई रेज टू इंटीग्रेशन p का है 2/x dx, तो ये क्या हो जाएगा, ई रेज टू 2 log x, सो ये हो जाएगा, यहाँ पे करता हूँ मैं इसे, ठीक है, कंटिन्यू। सो इट विल बिकम ई रेज टू लॉग एक्स स्क्वायर, सो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा अपना एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब स्टेप 3 की तरफ बढ़ते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ओके। सो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, q क्या था अपना, q था अपना, हाँ, 2/x क्यूब प्लस 1/x, 2/x क्यूब प्लस 1/x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया था एक्स स्क्वायर dx प्लस c, ठीक है। अब जरा इसे ठीक तरीके से निपटाते हैं। सो ओके, सो y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई कर दो उसे तो हो जाएगा 2/x, और ये हो जाएगा x dx प्लस c, ठीक है। सो y इंटू एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 log x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c, कितना सिंपल है, बस आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर आना चाहिए बस, ठीक है। चलो 4th 1 के तरफ चलते हैं। सो ये हो जाएगा, देखो पहले सबसे इनिशियल स्टेप में लिख लो 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू साइन एक्स 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब ये 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, सो इट विल बिकम डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स 2y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। नाउ स्टेप 1, p और q की वैल्यू निकालो, 1/1 प्लस एक्स, q क्या आएगा, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, राइट। नाउ टेक इंटीग्रेशन, चलो इंटीग्रेशन मतलब आई एम सॉरी इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज टू पी डी एक्स, सो ये हो जाएगा ई रेज टू 1/1 प्लस एक्स, ठीक है। ओ आई एम सॉरी, यहाँ पे 2 ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि वो काम आ सकता है आगे जाके,
yes 2 because 2 is the coefficient of that 2, ठीक है। नाउ 1/x का इंटीग्रेशन क्या आता है स्टूडेंट, वो हो जाता है log x, log 1 + x, ठीक है। इसे मैं यहाँ पे करता हूँ ज़रा, सो ये हो जाएगा e⁻log 1 + x होल स्क्वायर, तो log और e कैंसल, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिल गया 1 + x होल स्क्वायर, ठीक है। सो स्टेप 3 क्या कहती है, स्टेप 3 हमें कहती है कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक से लिखो, स्टेप 3 y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर था 1 + x होल स्क्वायर इज इक्वल टू q क्या था sin x अपॉन 1 + x होल स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी नसीब से वही आ गया, तो कैंसिल हो जाएगा, बल्ले बल्ले चलो। तो y इंटू 1 + x होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx प्लस c। साइन का इंटीग्रेशन क्या आता है नेगेटिव cos x, तो y 1 + x होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस cos x प्लस c। कितना इजी है देखो, बस जस्ट मिनट देखो, ठीक से देखो, काम तमाम। ओके, तो गाइस रिमेनिंग जो 3 एग्जाम्पल है इसके, हाँ 7 क्वेश्चन है ना इसके अंदर क्वेश्चन 4 में, तो रिमेनिंग 3 थोड़े से बड़े हैं, सो मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर दूंगा, ठीक है। तो गाइस थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।